अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में टाइप्स ऑफ लाइन में पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का क्या फंक्शन होता है और पॉलीलाइन को किस मकसद के लिए आप इंसर्ट करते हो, उसमें कौन कौन सी सब कमांड्स यूज की जा सकती हैं और कहाँ कहाँ पे पॉलीलाइन को यूज किया जा सकता है। तो आज के लेसन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइन में हाउ टू पॉलीलाइन मीन, यहाँ पे थोड़ा हाउ टू इंसर्ट पॉलीलाइन, इंसर्ट में प्लेस हो गया। हाउ टू इंसर्ट पॉलीलाइन, पॉलीलाइन को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, पर्पज ऑफ पॉलीलाइन, पॉलीलाइन का मकसद क्या है, पर्पज ऑफ फॉलोइंग कमांड्स एंड पॉलीलाइन, और ये जो नीचे कमांड्स हैं पॉलीलाइन में इनका क्या फंक्शन होता है, आर्क का क्या फंक्शन है, हाफ विड्थ का क्या फंक्शन है, लेंथ का क्या है, अनडू और विड्थ का क्या फंक्शन है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। ऑटोकैड को ओपन किया और आज के इस लेसन में हमने पॉलीलाइन पे डिस्कस करनी है। तो पॉलीलाइन के लिए मैं सबसे पहले यूनिट सेट करता हूं, यूनिट इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच। ओके, तो आज के इस लेसन में हमने पॉलीलाइन पे डिस्कस करनी है। पॉलीलाइन क्या है और पॉलीलाइन कितने तरीकों से इंसर्ट की जा सकती है और इसमें सब कमांड्स कौन कौन सी यूज होती हैं। तो इसके लिए मैं पॉलीलाइन को इंसर्ट करता हूं। पॉलीलाइन को मैंने इंसर्ट किया, ये देखिए ये पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन में आप स्पेसिफिक डिस्टेंस भी दे सकते हैं। डिस्टेंस देता हूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5, मैं चाहता हूँ जी 5 फुट के फासले पे लग जाए। यहाँ से मैं इसे मूव करता हूँ, चाहता हूँ 3 फुट, चाहता हूँ 2 फुट, चाहता हूँ 4 फुट। देख सकते हैं यहाँ भी पॉलीलाइन लग रही है। पॉलीलाइन में आप पॉलीलाइन को भी क्लोज कर सकते हो, इसे भी आप सी प्रेस करोगे क्लोज हो जाएगी। अब पॉलीलाइन में सबसे पहले आप देखें नीचे स्पेसिफिक पॉइंट में आर्क है, क्लोज है, हाफ विड्थ है, लेंथ है और अनडू है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इन पे भी हम काम करेंगे, इनका क्या फंक्शन होता है, इन सब का हम देखेंगे इनका क्या फंक्शन होता है। तो ये होता है पॉलीलाइन। यूसीएस आइकन को मैं ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ, उसके लिए यूसी एंटर करता हूँ, सेटिंग डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, अपनी जगह पे आ जाएगा। अभी जो पॉलीलाइन होती है, पॉलीलाइन में क्या फर्क है, अब देखें मैं पॉलीलाइन को अब इनमें कंपेयर भी मैं करूंगा, पॉलीलाइन कंस्ट्रक्शन लाइन और लाइन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो पॉलीलाइन की जो सब कमांड्स उन पे काम करने से पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पॉलीलाइन को और कौन कौन से तरीकों से इंसर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले ड्रॉबार से आप इंसर्ट कर सकते हो पॉलीलाइन को। दूसरा है कमांड है POL एंटर, सॉरी ये पॉलीगॉन के लिए होता है, पॉलीलाइन के लिए PL एंटर, PL एंटर पॉलीलाइन के लिए होता है। और थर्ड वन है आप डॉट टूल बार में जाओगे, पॉलीलाइन। ये 3 तरीके पॉलीलाइन को इंसर्ट करने के। अब पॉलीलाइन में जो और सब इसके पॉइंट्स हैं उनमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। पॉलीलाइन में ली सबसे पहले आर्क। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक लाइन यहां से ली, अब मैं चाहता हूं यहां से आगे आर्क लग जाए। आर्क के लिए आपने ए प्रेस करना है। अब देखें ए लिखा हुआ है, आर्क सबसे पहले ए प्रेस करूंगा मैं, ए से क्या होगा आर्क लग जाएगी। अब देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ, देखिए एक आर्क लग गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्क लग गई है। आर्क के बाद कह रहे हैं डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, एंगल भी दे सकते हैं। तो हम उन चीजों पे भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो ये पहला तरीका था आर्क का। आर्क के बाद है नेक्स्ट में पॉलीलाइन लेता हूँ, सॉरी पॉलीलाइन लेता हूँ। नेक्स्ट है पॉलीलाइन में आर्क के बाद है हाफ विड्थ। तो हाफ विड्थ के लिए आप एच इंसर्ट करते हो, एच इंसर्ट,
अब कह रहे हैं कि स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ, विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो मैं देता हूं इसकी मोटाई फॉर एग्जांपल 3 इंच। अब देखें ये 3 इंच मोटी होगी हमारे पास लाइन, हम देख सकते हैं पोली लाइन 3 इंच की होगी, मोटी होगी। तो ये हाफ इंच। दोबारा आप एच एंटर करोगे, एच एंटर 0 फुट 0 इंच करके एंटर करो। दोबारा आप एंटर करो, देखो सॉरी इसमें बहुत ज़्यादा मोटा हो गया फुट और इंच में, इसे दोबारा एंटर करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बन गया। पोली लाइन एंटर करता हूँ दोबारा, आप देखें उसी तरह ये मोटी आ रही है पोली लाइन। तो आप इसे क्या करोगे, विड्थ आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप इसे W एंटर करोगे। नॉर्मल जो इसकी ये होती है 0 फुट 0 इंच, अब ये नॉर्मल हो गया। अगर नहीं हो रही नॉर्मल तो दोबारा आप करो, दोबारा W एंटर करो या फिर H एंटर करो। W एंटर करता हूं 0 फुट 0 इंच, एंटर एंटर कर दो दोबारा। अब देखेंगे दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। डबल एंटर करना होगा आपने। नेक्स्ट है, दोबारा मैं कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूं, सॉरी पॉली लाइन लेता हूं। नेक्स्ट है यहां पे आर के बाद है लेंथ, आप लेंथ भी से दे सकते हो। लेंथ देने का क्या तरीका है, एल एंटर करोगे आप, स्पेसिफाई पॉइंट आप दो 3 फुट 2 फुट 5 फुट 4 फुट, यहां से आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप क्लोज करना चाहते हो इसको, आप चाहते हो ये यहां पे डायरेक्ट इस पॉइंट पे क्लोज हो जाए, तो आप यहां से डायरेक्ट सी प्रेस करके एंटर करोगे तो देखो वो उसी पॉइंट में जाके क्लोज होगी। आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ और लेंथ तीनों कर लिया हमने। अनडू और विड्थ का क्या फंक्शन होता है, अनडू और विड्थ का फंक्शन ये होता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं पॉली लाइन लगाता हूं यहां से, यहां पे मैंने काफी सारी पॉली लाइन लगा दी। अब अनडू के लिए मैं यू प्रेस करके एंटर करूंगा। अब जिस पॉइंट पे यू जिस पॉइंट पे जॉइंट आ रहा है आप देखेंगे उस पर दोबारा ये वापस जा रहा है, मीन दोबारा उसे रिपीट कर रहा है। यू एंटर यू एंटर यू एंटर यू एंटर यू एंटर करते जाओ तो देखो कि ये कमांड्स को कैंसिल करते हुए पीछे जा रहा है दोबारा। तो ये फंक्शन होता है अनडू का। तो हम आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू और विड्थ सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो ये था हमारे पास पॉली लाइन, और पॉली लाइन में सब कमांड्स कौन कौन सी यूज होती हैं और हम सब कमांड्स को किस लिए यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे आर्क के एंटर करता हूँ, यहाँ पे जो आर्क लग जाती है आर्क के साथ है एंगल। आप आर्क को एंगल भी देना चाहते हो तो आप यहाँ से एंगल भी दे सकते हो। आर्क के लिए मैंने कहा था इसमें थोड़ी और हम वो करेंगे। तो आर्क को मैं एंगल देना चाहता हूं तो आप यहां से डायरेक्ट एंगल देने के लिए आप ए एंटर करोगे, ए एंटर। एंगल में से देना चाहता हूं 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे आ गया हमारे पास, आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री के एंगल में आ गया। नेक्स्ट आप यहां से अब देखें मैं जब भी अब आगे जा रहा हूं तो ये आर्क में जा रहा है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये आर्क में जा रहा है, स्पेल लाइन बने। अब मैं चाहता हूं कि दोबारा ये लाइन में आ जाए, दोबारा लाइन में आ जाए तो आप उसके लिए एल एंटर दोबारा करोगे। लाइन के लिए दोबारा एल एंटर करोगे, एल एंटर, और ये देखें दोबारा लाइन पे आ गई। दोबारा आर्क में जाना चाहता हूं, ए एंटर, दोबारा आर्क में आ गया, देख सकते हैं आप। डी एंटर करता हूं, डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, देख सकते हैं डायरेक्शन, आर्क की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले इस तरह थी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। फिर एल एंटर करेंगे आप, फिर लाइन लग जाएगी। तो ये काम होते हैं पॉली लाइन के। सी प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा,
अब इनको जूम करने के लिए, अब इसको सामने लाने के लिए हम दो कमांड यूज करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो उसे जूम करने के लिए एक Z स्पेस या फिर Z एंटर, A एंटर, इसे जूम ऑल हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, जहां तक आपने कोई चीज बनाई हुई है, वो यहाँ पे जूम हो जाएगा। या फिर Z स्पेस E स्पेस से क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, Z स्पेस A स्पेस से क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, और Z स्पेस E स्पेस से क्या होता है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट सामने आप ला सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट है, मैं इसे कहा चाहता हूँ Z स्पेस A स्पेस आ जाए, देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा। और Z स्पेस E स्पेस का फंक्शन होता है जूम एक्सटेंड, वो पूरा है उसको एक्सटेंड कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट छोटे छोटे बनाता हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट ये बनाया, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये बनाया हुआ, ये बहुत बड़ा मैंने बना दिया, छोटा स्मॉल सा कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सेंटर में एक मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मैं जब इसे जूम करता हूँ, Z स्पेस A स्पेस करता हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट मेरे पास जूम हो रहा है, जूम ऑल। मैं Z स्पेस E स्पेस करूंगा तो ये 100% जूम एक्सटेंड हो जाएगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट सामने आ गया। मैं Z स्पेस A स्पेस करता हूँ तो मेरा जो पूरे का पूरा एरिया, जो वर्किंग एरिया मेरा, वो सामने आएगा। जबकि मैं Z स्पेस E स्पेस करता हूँ तो जूम एक्सटेंड में पूरा ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ जाएगा, जो चीज़ मैंने बनाई हुई है। तो ये जूम का भी आज हमने काम कर लिया। उसके अलावा पॉलीलाइन में क्या होता है और उसमें मुख्तलिफ कमांड्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, उस पर भी हमने काम किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ आए होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।